ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2024 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो देवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो देवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे मीठे बच्चे, श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरी है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो, यह है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनाना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी, अंदर में द्विधा जो रहती है, बाबा कहते वे नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंसी समझने लगा। तुम जानते हो, बाबा कहते ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। यह बनने का कैसे बनेंगे? लक्ष्मी नारायण हम कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती। क्या कहते हैं बाबा? निरंतर याद नहीं रह सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। बाबा कहते जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है कि बाबा कहते इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह ऐसा है। किसी की निंदा करना इसको द्विधा कहा जाता है।
तुम्हें अपनी देवी बुद्धि बनाना है। बाबा कहते तुम्हें अपनी देवी बुद्धि बनाना है। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं। इससे ऊंचा प्यार, इनसे ऊंचा प्यार दूसरा कोई होता नहीं। बाबा कहते कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनना है। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनना है। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। बाबा कहते अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते और सब बातें भूल। बाप क्या कह रहे हैं? और सब बातें भूल, एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते माया के भूत, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही, यह राजयोग है ना। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा कहते किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरीन निरंतर तक भी आएंगे तब ही ऊंचे पद पाएंगे। अगर अंदर द्विधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास हप कर लिया है। माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकालने चाहिए। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकालने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में ला नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। बाबा कहते एक बाप को याद करो, अभी तुम्हारी तकदीर अभी अभी खुली है। श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट।
बाबा कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम बाबा हमारा टीचर है जिनसे ये नॉलेज नई नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी पढ़ते भी नहीं, रेगुलर नहीं पढ़ते। 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का, संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बुगले हैं ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना। इनको कोई देवी गुण नहीं कहा जाता, इसको कोई देवी गुण नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है। यह भी अंदर महामारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक एक बाप है, सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है, मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती। 1-2 की गलानी करते रहते। गलानी करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। बाबा कहते तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है, आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम 1-2 की गिलानी क्यों करते हो। बाबा कहते तुम 1-2 की गिलानी क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप के कानों और आंखों का लोन लिया हुआ है ना। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है। वह अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते। सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, इसलिए अपना ही पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं। माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव आदि भी बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। बाबा कहते इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम फेर देती। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी। यह तो टंगर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर बैठ सकते हैं।
बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके। वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मलकियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत ऐसे बंधन मुक्त शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना। शिव बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना। यह है हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं। उनकी पूरी मलकियत लेने जो बच्चे बन गए हैं वे घराने में जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्कल नहीं है। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो, मेरे रथ को याद करो। बाप कहते माँ में गम याद करो। देह के सब संबंध बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मलकियत का मालिक बनेगा। स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब तो कुछ तुमको दे देंगे। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो वो तुमको सब कुछ दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है। भल तुम जान सुनते हो। बाबा कहते भल तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। बाबा कहते अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना। बेगर टू किंग नहीं कहा जाता, प्रिंस के बाद ही किंग बनते। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसी की निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे। एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्याल आते हैं। फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। बाबा कहते तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है।
श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा कहते डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है बहुत कड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए, सजाएं भी बहुत गुप्त है ना, कड़ी कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारों से समझाते हैं, बाप तो सब इशारों से समझाते हैं। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते अपनी अभी गफलत करने का समय नहीं है। बाबा कहते अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलने हैं। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भाव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अहंकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ये है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।